Breaking news coming in. Big one. President Donald Trump has spoken with Prime Minister Narendra Modi. प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनसे नरेंद्र मोदी साहब की जो बातचीत हुई है, तो ट्रंप साहब ने उनसे जो इस वक्त का क्राइसिस है इसके ऊपर बात की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है वो ओपन रहना चाहिए और उससे कंट्रीज को जो है वो ऑयल मिलते रहना चाहिए। इसके ऊपर एक तो बात हुई, साथ में नरेंद्र मोदी ने डी एस्केलेशन पर जोर दिया। ईरान जंग का 26वां दिन है और इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और उनसे मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने पर भी बात हुई। ईरान के तर्जमान दफ्तर खारजा की तरफ से कहा गया है कि कोई मुआहिदा, कोई बात अमेरिका के साथ नहीं हो रही। ये जितनी भी खबर चल रही है ये बेबुनियाद किस्म की है। 20 घंटों से हम सब ढोल पीट रहे हैं, हम सब ने भंगड़े डाले हुए, हम सब सीटियां मार रहे हैं, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई मिडिल ईस्ट के अंदर जो दुनिया का सबसे खौफनाक तरीन कॉन्फ्लिक्ट, जो कि तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहा है, जो तबाही फैलाने वाला है, जो इंसानियत का दुश्मन है, हम मीडिएट करवाने लगे हैं। इस्लामाबाद के अंदर यस हम लोग होस्ट करेंगे, नो डाउट। नादरी, पाकिस्तान की इज्जत है, एक रेस्पॉन्सिबल रीजनेबल पाकिस्तान की इज्जत है, यह हमारे मुल्क की, हम सब की इज्जत में इजाफे का बाइस बनने वाली ये डेवलपमेंट है। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, दुनिया ये कह रही है, बाकायदा से बैनुल अक़वामी अखबारात लिख रहे हैं कि ये ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लिचड़ है और ये जो पीस टॉक्स के लिए इंतजाम हो रहा है उसी के हवाले से एक फोन कॉल जो है वो इंडिया गई है और वहां पर भी बातचीत हुई है। तो लोग ये समझने लगे या इसके ऊपर भी बात की जा रही है पाकिस्तानी के, भाई घबराना नहीं है, घबरा गए आप, घबराना नहीं है। वो कह रहे हैं पाइन घबरा गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाली टॉक्स जो है ये उठाकर इंडिया चली जाए। ये मेजर पावर वो ब्लीड कर रही है इस क्राइसिस में। कई लोगों ने मुझे पूछा कि चाइना का क्या हाल है। चाइना के अंदर रिफाइनरीज के पास तेल नहीं है, यहाँ पे जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे कई बार लाइनें लगी होती हैं तेल को भरवाने के लिए। ने बराह रास्त नशरियात के दौरान ये बात कंफर्म की है कि सऊदी अरब अमेरिका से कह रहा है कि ईरान को तुन के रखो, और ये भी कि इस कॉल से कुछ घंटे पहले ये पता चला था कि जी जो पाकिस्तान है वहाँ पर अब निगोशिएशंस होंगी। तभी पता चल रहा है कि हाँ कोई टॉक्स होने जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये जो कॉल है इसके ऊपर भी कई जगहों पर मैंने देखा कि पब्लिश ये हुआ कि जो पीस टॉक्स के लिए इंतज़ाम हो रहा है उसी के हवाले से एक फ़ोन कॉल जो है वो इंडिया गई है और वहाँ पर भी बातचीत हुई है। दोस्तों, पहली बात यह है कि हर मेजर पावर वो ब्लीड कर रही है इस क्राइसिस में। कई लोगों ने मुझे पूछा कि चाइना का क्या हाल है। चाइना के अंदर रिफाइनरीज के पास तेल नहीं है, यहाँ पे जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे कई बार लाइनें लगी होती हैं तेल को भरवाने के लिए। रेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं यहाँ पर। यूरोप के अंदर उनके पास एलएनजी की प्राइसेस ऑलरेडी 50% इंक्रीज हो गई हैं और एलएनजी उनके पास नहीं है। जापान के अंदर राशनिंग शुरू हो गई है कि आप कितना आपको मिल सकता है। तो लोग ये समझने लगे या इसके ऊपर भी बात की जा रही है पाकिस्तानी के, भाई घबराना नहीं है, घबरा गए आप, घबराना नहीं है। वो कह रहे हैं पाइन घबरा गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाली टॉक्स जो है ये उठाकर इंडिया चली जाए। यानी इंडिया ये कहे या इंडिया ने ये कहा हो कि पाइन कितने लगे जा रहे हो, तुसी उथे जा रहे हो, उथे तो पहली दहशतगर्दी फैली हुई है, तुसी एंटर करो, इथे आओ कि भाई हम जो हैं ये पीस टॉक्स करवाते हैं, आप इधर आइए। क्योंकि एक ऐसे वक्त में ये कॉल हुई है कि जिसके ऊपर और भारत के अंदर भारत क्या कर रहा है? भारत ने क्रैक ओपन कर दिया एक ऐसे डोर को जो 7 साल से बंद था। ईरानियन ऑयल दोबारा से टेबल के ऊपर आ चुका है और इस बार भारत पे करेगा इंडियन रुपी में। दोस्तों, ये कोई ड्रिल नहीं है, ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है जो हाइड कर रहा है प्लेन साइट के अंदर। लेकिन इसके बिहाइंड क्या है? इंडिया की जो ऑयल मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी कंफर्म किया कि वो टेक्नो कमर्शियल फिजिबिलिटी वो निकाल रहे हैं कि किस तरह से रिज्यूम किया जाए ईरानियन क्रूड इंपोर्ट्स को। बहुत सारी एजम्पशंस और जो है वो कयास आराइयाँ जो हैं वो जारी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई, क्योंकि देखें इंडिया अगर बातचीत करवाना चाहेगा तो ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका है कि दुनिया के जो बड़े कंट्रीज़ है उसमें कई ऐसे मौके पर जो इंडिया है वो कंट्रीज़ के बीच बात करवा चुका है, करवाता रहता है, यानी उसके लिए कोई मसला नहीं है। ये ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में इसका मतलब है वी आर गोइंग टू डू दिस, वी आर डूइंग दिस। बस हमें ये फिगर आउट करना है कि पेमेंट सिस्टम को कैसे हमने ठीक करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे सिनेरियो में है वो है पेमेंट सिस्टम का। अब जो नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने बोल दिया, कुछ ने बोला हमें तो पेमेंट डॉलर में ही चाहिए। इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है और उसमें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, क्योंकि
ईरान ने सबसे पहला कंट्री जो था जिसको कि ओपनली अपना ऑयल ले जाने की इजाज़त दी थी वो इंडिया था। इंडिया तो पहले से ही, और फिर रशिया से भी इंडिया तेल ले रहा है, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन कुछ उसमें से 2 या 3 कंपनीज ऐसी हैं और वो विलिंग है टू एक्सेप्ट इंडियन रुपीस। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो, या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पर इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना। लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।